एक पिता अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए बैंक के बाहर लोन की लाइन में खड़ा है और उसी शहर के एक प्राइवेट स्कूल में 5 लाख रुपए डोनेशन लेकर किसी बिजनेसमैन का बच्चा अंदर प्रवेश करता है। और यह है भारत की नई शिक्षा व्यवस्था। आप हर महीने ईएमआई, बिजली बिल, किराया चुकाते हैं, लेकिन जब बच्चे की फीस आती है तो पूरा का पूरा बजट हिल जाता है। किराया बाकी है, ईएमआई भी देनी है, कहां से लाऊं पैसे? क्योंकि स्कूल डेवलपमेंट फीस के नाम पर डेवलपमेंट सिर्फ अपनी बिल्डिंग का कर रहे हैं, बच्चों का नहीं। सेकेंड चैप्टर सांख्य योग वर्स नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और स्कूलों में इस तरह का इंक्लूसिव लीडरशिप किस तरीके से आएगा। ये एजुकेशन है या एक्सटॉर्शन है? भारत में शिक्षा अब सेवा नहीं, एक प्राइवेट बिजनेस मॉडल बन चुका है, जहां डोनेशन एडमिशन की चाबी और टैलेंट सिर्फ एक पोस्टर लाइन है। सीबीएसई 2022 में यह बताता है कि 57% प्राइवेट स्कूल्स डोनेशन या कैपिटेशन फीस लेते हैं। एडमिशन फीस 1 से 3 लाख रुपए तक जा सकती है, कहीं कहीं 5 लाख रुपए भी है। डेवलपमेंट फीस 10 to 15% तक, एंड देयर इज नो लीगल रीजन बिहाइंड दिस। एजुकेशन सेक्टर की सबसे बड़ी चेन जहां 10,000 करोड़ रुपए का एनुअल टर्नओवर कर रही है, वही एक मिडिल क्लास का आदमी लोन लेकर बच्चों को पढ़ा रहा है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नेता वो होता है जो अवसर की बराबरी लेकर आए, ना कि सुविधा की दिखावट करे। क्या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है? क्या गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट फीस मैट्रिक्स नहीं लेके आ सकते कि जहां पर हर स्कूल क्वार्टरली एक्सपेंस शीट पब्लिक करे? रेगुलेटेड मार्जिन कैप लेकर नहीं आ सकती कि जैसे हम एमआरपी हर प्रोडक्ट्स पे देखते हैं वैसे ही फीड कैप रेशियो भी तय हो? टीचर की सैलरी डिस्क्लोजर की जाए, पेरेंट्स को पता तो चले कि उनकी फीस जा कहां पर रही है। लेकिन तो राजनीति क्या बदलेगी? और अगर आप ऐसा कर पाए, आवाज उठा पाए, तो वो दिन आएगा जब स्कूल रैंकिंग फीस से नहीं बल्कि बच्चों के मोरल क्वोशेंट से तय होगी। और वो तभी होगा जब पेरेंट्स मौन रहना छोड़ देंगे, डरना छोड़ देंगे। इन प्राइवेट स्कूल्स के धांधले में इंटरकनेक्टेड बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या होती है? ये स्कूल नहीं चला रहे, ये एक कमीशन मॉल है। बच्चा स्कूल बैग लेकर मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, लेकिन उसके बाप की मुस्कान तब मिट जाती है जब किताबों की दुकान पर बिल 15,000 रुपए का आ जाता है। एजुकेशन का असली बिजनेस मॉडल मार्जिन ही इस पूरे घोटाले की असली ध्रुवतारा है। अरे ठीक है, थोड़ा फायदा तो चलता है, लेकिन 40 से 50% का मार्जिन बच्चों की कॉपी पर। 80% प्राइवेट स्कूलों ने यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरीज के लिए स्पेसिफिक वेंडर्स के साथ टाई अप किया हुआ है। पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कि वो सिर्फ उन्हीं स्टोर से खरीदें। किताबों पर 30% से ज्यादा कमीशन, यूनिफॉर्म पे 40% से ज्यादा कमीशन, एसेसरीज में 25 to 30% मार्जिन। एक मिडिल क्लास फैमिली अपने एनुअल इनकम का 30 से 40 हजार रुपए सिर्फ इन मटेरियल्स पर खर्च कर दे रहा है। फीस तो वो लोन लेके भर ही रहा है, जो हो सकता है उसके एनुअल इनकम का 10% हो, 20% हो या 50% भी हो सकता है। ये शिक्षा नहीं है, ये सप्लाई चेन एम्पायर है, जहां स्कूल ब्रांड पार्टनर है और हर बच्चा कस्टमर अकाउंट। भागवत गीता ये सिखाती है कि जब शिक्षा का कर्म पवित्र न रहे तो उसका फल भी भ्रष्ट ही होगा। क्या सरकार यहां पर सॉल्यूशन नहीं ला सकती? क्या सरकार यहां पर एजुकेशन सप्लाई चेन रेगुलेशन बिल नहीं ला सकती, जहां पर कोई भी स्कूल किसी एक डीलर के साथ टाई अप नहीं कर सकती? क्या सरकार ओपन मार्केट परचेज के लिए स्कूलों पर प्रेशर नहीं डाल सकती? किताबें व यूनिफॉर्म खुले बाजार से खरीदी जा सकती? क्या सरकार प्रेशर नहीं डाल सकती कि प्राइस डिस्क्लोजर किया जाए? स्कूल वेबसाइट पर फीस और मटेरियल्स की कीमतें आप पब्लिक कीजिए। क्यों स्कूल अपनी किताब हर साल चेंज कर रहा है? क्यों प्रिंटिंग और उसके पिक्चर्स चेंज हो रहे हैं? क्या यूनिफॉर्म डिजाइन फ्रीज नहीं किया जा सकता कि जहां पर बुक्स और डिजाइन उनके प्रिंट कम से कम 3 साल तक न बदलें? अगर बहुत ज्यादा जरूरी न हो तो कहीं कोई कंप्लेंट पोर्टल नहीं है, और अगर है भी तो सुनवाई नहीं। क्या कंप्लेंट पोर्टल को रिवर्ट नहीं किया जा सकता 72 आवर्स में? स्टेट ऑडिट सप्लाई डिस्काउंट स्कीम फॉर मिडिल क्लास क्यों नहीं चला सकते? जो शिक्षा स्कूल से ज्यादा कमीशन में रुचि ले रही है वो मंदिर नहीं है, वो मॉल चला रहा है। और इन स्कूलों की क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग किस तरह से है, जहां पर इंग्लिश ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज भारत में भाषा सिर्फ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रही है, ये अब सोशल डोर बन चुकी है। जो अंग्रेजी में सोच रहा है वही आगे बढ़ा है, बाकी सब क्वालिफाइड होकर भी पीछे छूट जा रहे हैं। 90% प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम है। सरकारी स्कूलों में 82% बच्चे मातृभाषा में पढ़ रहे हैं। एनएपी 2020 में यह बताया गया था कि स्कूलों में मातृभाषा में पढ़ाई की बात की जाए, पर 2024 तक केवल 11% स्कूलों ने लागू किया। इंग्लिश बोर्ड स्कूल की फीस 1 लाख से 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष है, जबकि शिक्षक का वेतन मुश्किल से 18 से 35 हजार रुपए हर महीने। 70% सरकारी स्कूलों में बच्चे अंग्रेजी न आने के कारण इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो रहे हैं। अंग्रेजी अब स्किल नहीं रही, ये स्टेटस हो गया, और ये असमानता की सबसे गहरी जड़ें हैं। भगवत गीता ये सिखाती है कि अपने धर्म और भाषा में जो दृढ़ रहेगा वही श्रेष्ठ है। क्या एक नेशनल बाइलिंगुअल एजुकेशन पॉलिसी नहीं ला सकती, जहां पर एजुकेशन और रीजनल लैंग्वेज हर विषय में कंपलसरी किया जाए? क्यों मदर टंग एम्पावरमेंट फंड नहीं किया जा सकता, जहां पर स्थानीय भाषा सामग्री और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अनुदान किया जाए?
लैंग्वेज इक्वलिटी फ्रेमवर्क क्यों नहीं आ सकता कॉलेजों में, जहां पर लैंग्वेज बैलेंस इंडेक्स और स्कॉलरशिप दी जाए। भाषा कोई पहचान की दीवार नहीं है, यह समझ का पुल है। अब वक्त है शिक्षा को अंग्रेजी की गुलामी से आजाद करने। स्कूल ट्रस्ट है या स्कूल बिजनेस है? इंटीग्रेटेड डिसीजन मेकिंग किस तरह का है? जब स्कूल ट्रस्ट का लाए लेकिन चलता है कॉर्पोरेट बोर्डरूम की तरह, तो समझ लो कि यह शिक्षा सेवा नहीं बल्कि रेवेन्यू मॉडल बन चुका है। भारत में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं एंड आउट ऑफ इट ओनली 2% अपनी फीस और एक्सपेंस को सार्वजनिक कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं। 70% स्कूल ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड हैं और टर्नओवर 200, 500, 1000 करोड़ का है। टॉप नेटवर्क्स दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद में 10-10 हजार करोड़ के स्कूल के कलेक्टिव टर्नओवर्स हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट दर्ज किया हुआ है। भगवत गीता ये सिखाती है कि सेवा के बिना कर्म बंधन बन जाता है। क्यों गवर्नमेंट इसका सॉल्यूशन किस तरीके से ला सकते हैं? क्या गवर्नमेंट एजुकेशन फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एक्ट EFTA नहीं ला सकती? क्या प्रॉफिट कैप नहीं किया जा सकता 10 to 12% हर स्कूल का टीचर एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट पे अलग से खर्च किया? क्या पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स नहीं आ सकता जहां पर 0 to 100 के हिसाब से आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर रेटिंग कराइए? क्या टैक्स ऑडिट मैंडेट नहीं आ सकता? 10 करोड़ से ऊपर जो भी कमाने वाले ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट की बात कर रहा हूं, उस पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी टैक्स की समीक्षा की गई। प्राइवेट स्कूल्स का एथिकल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से होना चाहिए? मोर देन 60% स्कूल डोनेशन या कैपिटेशन फीस लेते हैं। शिक्षक वेतन 10,000 से 25,000, 18,000 से 35,000 और जबकि टर्नओवर 50 से 200, 500, 1000, 10,000 करोड़ तक है। बहुत प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों का वार्षिक टर्नओवर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। जो क्षेत्र टैक्स एग्जेम्प्टेड है वही एथिक्स डेफिसिट बन चुका है। भगवत गीता सिखाती है कि धर्मायन करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो पर प्रियता और न्याय के साथ। क्या और रिफॉर्म्स नहीं बनाए जा सकते? एजुकेशनल एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी बोर्ड, कैपिटेशन फीस, एक डोनेशन, टीचर एक्सप्लॉयटेशन के लिए 15 दिन का निपटारा प्रणाली लेके आओ। मैंडेटरी 10% CSR बेस्ड फ्री एजुकेशन कोटा लाइए सभी 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले स्कूलों में। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटिंग अंडर RTI एजुकेशन ट्रस्ट को पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में लेके आइए। टीचर वेलफेयर क्लॉज लेके जहां पर मिनिमम पे कमीशन नॉर्म से कम वेतन पर रोक लगाए। अगर आप भी भगवत गीता के हर वर्ड से मैनेजमेंट एंड लीडरशिप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें, हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।